3 मंजिल गिरने से मौत हो जाती है। पैसे के वजह से हमारा लड़का डेथ कर गया। खुद मुझे खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। आंसू रुक नहीं रहा है। नौकरी यहाँ गांव घर में रहता, सरकार जो बनाए हमको सरकार न उसको देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुनाकर। लीजिए, इस वक्त मेरी मौजूदी है बिहार के सुपौल जिला में। एक दिल को झकझोर कर देने वाली घटना मैं आप लोगों के बीच लाया हूं, यानी आप लोगों के सामने लाया हूं। यानी बताया जा रहा है कि धीरेंद्र मंडल के यानी छोटे बेटा मिथिलेश कुमार ने मजदूर के रूप में जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, और जैसे ही कमाने के लिए जाते हैं यानी 3 मंजिल ऊपर से गिरने से मिथिलेश कुमार की मौत हो जाती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही तरह से नहीं देखने के बावजूद यानी मिथिलेश यानी पूरी तरह से इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। बाकी मैं यहाँ के परिजनों से बातचीत कर रहा हूँ कि मिथिलेश के घर में जो मिथिलेश की वाइफ है, पत्नी है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है, उनके घर के सदस्य लोग जो होते हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा है, मैं सारी बात ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज़ से देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास मौजूद है ये छोटा सा लड़का, और यहीं ये मुफ्त अग्निदान दिए हैं, यानी अग्निदान अपने पिताजी को दिए हैं। मिथिलेश कुमार जो जाते हैं कमाने दिल्ली और गिरते हैं 3 मंजिल ऊपर से, हो जाती है घटना स्थल पे नहीं, हॉस्पिटल जाते जाते मौत। और उनके बेटा देखिए अग्निदान देकर के मिथिलेश के बेटे से, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अभिषेक कुमार नाम है। यानी तुम्हारा ही पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं क्या? कुछ बोलो बाबू, बोलो। पापा डेट कर गए हैं तुम्हारा? कुछ पता है बाबू? नहीं पता है। कितना उम्र है तुम्हारा बाबू? कितना उम्र है लड़का का? 4.5 और 5 के बीच में। 4.5 साल। और तुम्हारा ये बहन है, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? की नाम च बाबू? पायल कुमारी। पायल कुमारी। देखिए, मिथिलेश का बेटा अभिषेक कुमार और साथ में है पायल कुमारी, ये दोनों यानी भाई बहन है। इन्हीं दोनों भाई बहन के पिताजी 3 मंजिल गिरने से मौत हो जाती है, और दादाजी के चेहरे पे देखिए यानी पूरी तरह से चिराग जल रहे हैं। बेटे के यादों में पूरी तरह से यानी बेचैन है। क्या नाम है सर आपका? धीरेंद्र मंडल। अच्छा, धीरेंद्र मंडल जी, आप ही का बेटा मतलब गए थे कमाने दिल्ली और 3 मंजिल गिरने से मौत हो जाते हैं जी। क्या आपका क्या स्थिति है घर का अभी? स्थिति तो गरीब आदमी का कैसे होता है, और कोनो जगह जमीन तो हम लोग को है ही नहीं। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 2 लड़का है। और 2 लड़का है। 2 लड़का में बड़े मिथिलेश था या छोटे? छोटे। छोटे था। तो दोनों बेटा का आप शादी कर दिए हैं कि मिथिलेश ठोका? मिथिलेश ठोका शादी कर दिए हैं। तो अब ये बताइए, आप जो मिथिलेश का शादी किए तो अब तो मिथिलेश इस दुनिया में नहीं रहता है। नहीं रहा। तो अब इनके बाल बच्चे जो है वो तो काफी आंख से आंसू बहा रहे हैं, और इनकी यानी मिथिलेश का जो पत्नी है वो भी विधवा बन करके घर में आंसू बहा रही है। अब इन लोगों को कैसे रखा जाएगा, क्या बताना चाहेंगे? हम लोग कहाँ से रख पाएंगे? हम लोग को तो अपना खुद गुजारा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम लोग को जगह जमीन तो है नहीं जो हम लोग गुजारा पर कर पाएंगे। अच्छा। अपना 2 परिवार है, हम अपना पेट भरेंगे। एक लड़का और बचा हुआ है बड़ा वाला, वो भी विकलांग है। अच्छा, हम उसको देखेंगे, उसको बाल बच्चा का देखेंगे। सरकार जो बनाए हमको सरकार न उसको देखेगा। हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? अच्छा, आपके जो 2 बेटे हैं, वो बड़े वाले बेटे जो हैं, तो बड़े वाले बेटे भी कमाते हैं? कमाता है, विकलांग है आदमी है, कहाँ किसको? जब वही नौकरी यहाँ गांव घर में रहता अपना बिहार में, तो कैसे भी लड़ झगड़ के कुछ मिलता, कुछ दिन रहता, कुछ कमाते, उसमें भी हम लोग को फायदा रहता। लेकिन वो कमाने वाला तो है नहीं। तो अच्छा, 3 मंजिल से गिरने के बाद मिथिलेश जी कितने देर तक जिंदा रहे? 24 घंटा। 24 घंटा तक। तो 24 घंटा में कौन व्यक्ति गए उनसे मिलने के लिए? हमारा भाई था वहाँ पे एक सुरेंद्र मंडल। अच्छा। और हमारे गांव का भी था। अच्छा। और हमारा अपना मतलब बड़े पापा का लड़का। अच्छा। वो सब भी था, भतीजा भी था वहाँ। अच्छा। तो कौन सा हॉस्पिटल ले गए आप? सफदरजंग। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर क्या बोले? वो पैसा मांगा। पैसा हम लोग को पास उतना था ही नहीं जो जल्दी होता है उसका इलाज।
ओ, इलाज के पैसे के वजह से हमारा लड़का डेट कर गया। ओ, पैसे के वजह से आपका लड़का डेट कर गया। जी। अगर पैसा अगर समय से पहुंचता तो मिथिलेश कुमार इस दुनिया में जी रहता। रहता। देखिए दोस्तों, यानी आप लोग गरीब का हालत क्या होती है आप लोगों को पता नहीं है, यकीन नहीं है। वैसे भी नीतीश सरकार के राज में यानी खुला आम भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यानी अगर फैक्ट्री अगर गांव में रहती या जिला में रहती तो जैसे ही मिथिलेश छत से गिरे तो वैसे ही गांव वाले जाकर के देखते और यानी बहुत ही कम समय में उनको हॉस्पिटल ले जाकर के उनका इलाज कराते। लेकिन बाहर में गिरने के बाद और घर की हालतें खराब होने के कारण से घर में पैसा नहीं रहने के बावजूद मिथिलेश सही समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और मौत हो जाते हैं। अच्छा, अब कैसे रहना होगा और आप अपने पोता को कैसे रखेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम क्या कह सकते हैं, सरकार न सोचेगा इसके लिए। हम लोग को तो क्या है, अपना तो हम लोग खा नहीं पाते हैं कमा के, क्योंकि 300-400 रुपया रोजी रोटी रोज कमाते हैं। आजकल कितना महंगाई है, कितना क्या है, वो तो सबको दुनिया सबको चीज़ का पता है। साग सब्जी में जाते हैं 1000 रुपया लेके तो एक झोला छोटा सा भर नहीं पाते हैं, तो हम उसको गुजारा का। सरकार को यही निवेदन करने चाहते हैं, बाल बच्चा जो उसका है, अरे हमको मत खिलाइए, हमको नहीं कुछ सपोर्ट दीजिए, लेकिन बच्चा के लिए कुछ सोचिए, विधवा औरत जो है वो सब के लिए कुछ सोचिए। धीरेन्द्र मंडल जी ने अपने बेटे मिथिलेश कुमार की मौत की घटना सुनते ही यानी लगाए हैं सरकार घर में गुहार और बता रहे हैं कि हमारी स्थिति पूरी खराब है, बाल बच्चे को मैं क्या खिलाऊंगा, खुद मुझे खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। तो सरकार से ये विनती मैं करना चाहूँगा कि धीरेन्द्र मंडल जी के घर में यानी आप कुछ नया दिलाने का काम करें, ताकि छोटे छोटे ये बच्चे जो आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लोग पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े। मैं यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत कर रहा हूँ। बाबा, क्या नाम है आपका? महादेव मंदिर। ओ, मिथिलेश को इस दुनिया से जाने के बाद यानी मिथिलेश के जो घर के जो बेटे हैं अभिषेक, देखिए आंसू बहा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे जो इसका कैसे परवरिश चलेगा, कुछ सरकार मदद कर दे, यही बात कहेंगे। और हम लोग को तो कुछ खुलबे न करता है, दिमाग इनके घर में पूरा गरीबी आ चुकी है, स्थिति है। बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार कुछ दे, मदद करे कुछ। और चलिए बाबा, क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश को जाने के बाद? मिथिलेश हमारा पोता है। अच्छा, आप मिथिलेश आपका पोता है दादाजी। कैमरामैन जरा फोकस करेंगे यहाँ। आप दादाजी हैं मिथिलेश का। अब बाबा इधर हाथ को कीजिएगा थोड़ा, काफी स्थिति खराब कर ली है आप लोग। क्या देखिए, मिथिलेश का दादाजी है और इनके आंख में देखिए आंसू रुक नहीं रहा है। यानी अपने पोते कमाने वाले पुत्र यानी कमाने वाले पोते मिथिलेश कुमार को छत से गिरने के बाद मौत हो जाती है। उनकी खबरें सुनते ही दादाजी की हालतें देखिए खराब है, यानी इनके चेहरे पे अभी चिराग जल रहे हैं और आंख से आंसू अभी चल रही है कि कौन रखेंगे अब इस घर को, कौन कमा के खिलाएंगे यानी छोटे छोटे पोते को। दादाजी पूरी बेचैन है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार के या कहे हमरा पोता का कोनो धरान से आगाँ बढ़ावे, सब कुछ करे, मदद करे। 95 साल प्लस बाबा ने अपने छोटे छोटे पोते को पढ़ाने के लिए सरकार घर में लगाए गुहार। मैं बातचीत और कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सत्यनारायण ठाकुर, वार्ड नंबर 11। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये परिवार तो बेघर हो गया, अच्छा, कमाने वाला जो था वह तो अब नहीं रहा, अच्छा, और उसकी पत्नी जो अभी बहुत चिंतित में है, उनकी छोटा छोटा बच्चा है। उसके लिए मैं यही निवेदन करता हूँ सरकार से कि वह अपना बच्चा समझकर इन बच्चों को आगे बढ़ाने का वह कृपा करेंगे और उसकी पत्नी जो बेघर है उसको किसी तरह की चिंता नहीं होने दें। आप भी आंसू बहा रहे हैं मिथिलेश को जाने के बाद दादाजी? हाँ जी।
क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? बच्चा को उसको माँ को अच्छी तरह से देखना, और अच्छी तरह से देख देना। जैसे पिछली माता कमाने वाला पुत्र चल गए हैं। चला गया। आपका नाम बाबा क्या है? घर की स्थिति खराब है धीरेन्द्र मंडल घर जी का। का सी खराब है, सरकार उसको मदद करें, सहायता करें और उसके दुख को मिटावें और मदद करें। जो बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, आगे कदम उसके क्या बढ़े। कुछ एक्शन लिया है नेता, लीडर, मुखिया, सरपंच इस घर में या नहीं? तो मुझे मालूम है नहीं। कुछ मुखिया सरपंच एक्शन लिया है? कोई नहीं। कुछ सर नहीं लिया गरीब है। के लिए कौन रहता है? कोई नहीं रहता है गरीब के लिए। गरीब के लिए कोई नहीं रहता जय, है। कोई नहीं। गरीब के देखभाल करने वाला आज तक कोई हुआ है? थाना प्रशासन से आप कुछ राय लिए हैं? थाना प्रशासन का पास तो अभी हम लोग नहीं गए, क्योंकि रात में करीब 5 बजे लाश आया बॉडी। अच्छा। उसको हम लोग दाह संस्कार आँख के सामने में कैसा देखा जाता, सब अंगोल कर रहा था जी। तो उसी का दाह संस्कार में अभी तक लगे हुए थे। आज तो नहीं कुछ मिला, लेकिन कल से क्या होगा नहीं होगा, कल हम अपना में विचारेंगे, उसके बाद न कोई बात आगा होगा। चलिए मैं आप लोगों को मिलाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी धीरेन्द्र मंडल जी के बेटे यानी मिथिलेश कुमार को जाने के बाद, यानी मिथिलेश के बड़े भाई के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं कि मिथिलेश को जाने के बाद मिथिलेश के बड़े भाई के ऊपर क्या बीत रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। आप ही के भाई इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं रहा, वो मेरा भाई था, छोटा भाई। आपका छोटा भाई था। कितने साल पहले आपने भाई का शादी किए थे? 5-6-7 साल। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे आप कि मिथिलेश को जाने के बाद, यानी मिथिलेश के घर में यानी जो पत्नी होती है उनके ऊपर क्या बीत रहा है अभी? उसके ऊपर उसका पति चल गया तो उसके ऊपर तो कहर बरसेगा ही ना। कौन लेंगे जिम्मेदारी मिथिलेश के पत्नी के ऊपर और मिथिलेश के छोटे छोटे बच्चे के ऊपर? क्या बताना चाहेंगे आप? वो तो सरकार देगा, जो देगा, नहीं देगा वो सरकार करेगा। हम लोग तो गरीब आदमी। सरकार जो करेगा सो करेगा, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए कौन उतरेगा? मेंटेनेंस के लिए मैं हूँ, पापा है, हम लोग हैं, हम लोग साथ हैं। चलिए दोस्तों, मिथिलेश के बड़े भाई पूरी तरह से यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे मेरे भाई इस दुनिया से जाते हैं वैसे ही घर की स्थिति हो जाती है खराब, और बाल बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, मेंटेनेंस के लिए यानी कदम लाए हैं मिथिलेश का बड़े भाई। दोस्तों, कभी कभी इस तरह की अगर घटना आपके फ़ोन में जाते हैं तो आप इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इतना करें कि ताकि सरकार घर में चले और इस गरीबी की जो हालतें अभी और गरीबी हो रही है, यानी वो कुछ आगे बढ़े और गरीबी घर में कुछ यानी इनकम मिले, ताकि ये लोग पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।